क्या कट रहा है। हलवा खा रहे हैं जी हम किचन में बैठ के। कैसा है भैया? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने ना कि तो चार लाइन लिख कर रख दी है ना, गए क्या बड़े बात करते हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया। यमी यमी हलवा। तुझे तो कैमरे से नहीं। डिनर हो गया है जी डन, और ठंड भी हो गई है एकदम ज़बरदस्त वाली। 8:13 हो गए हैं। अब हम आ गए हैं ऊपर, मैं और ये भैया आ गए हैं। रात का जुगाड़, दैट इज़ द मूंगफली। मूंगफली हम ले आए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि हम देखेंगे मूवी। हम सब बैठ के मूवी देखेंगे, क्योंकि देखो भाई गांव का तो टाइम अलग रहता है, लेकिन हमारा तो सोने का टाइम नॉर्मल भी 11 साढ़े 11 बजते हैं। और अभी तो सिर्फ 7:15 ही हुए हैं। इस टाइम तो मम्मी भी शॉप से नहीं जाती, मैं तो खैर बाद में आता हूँ, मम्मी भी नहीं जाती शॉप से तो। और यहाँ तो डिनर भी कर लिया। तो मैं तो वो कह रहा था नानी को कि यहाँ तो अपने जब डिनर का टाइम अपने वाला होता है ना, तब भूख लग जाएगी, तो इसलिए हम मूंगफली ले आए हैं। तो चलिए जी, अब देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्राम बनेगा। गुड मॉर्निंग जी, उठ गए हैं, 8:30 का टाइम हो गया है। अब तो उठ ही गए हैं, क्योंकि हमें बस अब नाश्ता करके निकलना है। और मौसम काफ़ी ठंडा है, हल्का बहुत कोहरा सा है, ज़्यादा नहीं है। और अभी तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। बाय बाय, बाय बाय जी, बाय एना, एना बाय। जा रहे हैं जी हम, हमारा टाइम हो गया है 9:30 बज गए हैं, ज़्यादा ही हो गया 5 मिनट भी। तो हम जा रहे हैं अब। तो भाई मिशन पे ही तो जा रहे होंगे जहाँ पुल बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल पुल बना हुए हैं ये। एक छावनी में इतने ही ट्रक रहे हैं, मिशन पुजन गए नहीं। नहीं तो पुल कहाँ बना हुए हैं ये? अरे जैसे पहाड़ी इलाकों में कहीं जंग होगी। अच्छा हाँ, मतलब जा तो कहीं मिशन पे ही हाँ, रहे मतलब हैं। सोल्जर्स को, मतलब इनकी इतनी कैपेसिटी हो इनकी के पूरे वो टैंक उतर जाए इन पे वो। अच्छा हाँ, तो मैं नहीं तो कह रहा हूँ कहीं मिशन पे ही जा रहे हैं, तार तूर लेके हाँ, चले गए कटवाड़े। हाँ, तो इनकी वो लगी होगी, कहीं छावनी चेंज हुई होगी। अच्छा ये भी ठेके पे चला है। हेलो जी, गांव से आते ही मैं आ गया था पापा को लेके हॉस्पिटल, भूमानंद हॉस्पिटल आए थे हम, क्योंकि पापा को फीवर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो डॉक्टर को वैसे दिखाया था, फिर डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए थे, तो वो टेस्ट कराए हैं। कुछ की रिपोर्ट मिल गई है, कुछ की रिपोर्ट बाद में मिलेगी। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बाद में मिलेगी, तो हमें एक बार फिर बाद में भी आना पड़ेगा। फ़िलहाल तो हमने जो टेस्ट कराने थे हो सकते थे अभी, मतलब सैंपल वगैरह तो सारे दे दिए, और जो रिपोर्ट मिलनी थी मिल गई, तो हम एक ही साथ दिखा लेंगे सारी रिपोर्ट डॉक्टर को। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं और फिर दोबारा आएंगे। अब टाइम हो गया है हमारा चाय पानी का। ये आ गए हैं हॉस्पिटल से, अंश लेके आ गया इनको, मतलब वही गया था साथ में। और ये देखिए मम्मी ने भेजा है गाजर का हलवा। ये होता है माँ का प्यार, क्योंकि उन्होंने बनाया होगा घर पे, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, पर बच्चों को दिया क्योंकि बता कर नहीं गए थे, नहीं तो वो इनके लिए भी बनाती या फिर खोया वगैरह निकालती। खोया बोल रही थी मैं निकाल दूंगी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मम्मी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने बच्चों के लिए बनाया होगा, तो यहाँ पे भी दे दिया था। तो बस हलवा मैं माइक्रोवेव में ही गर्म कर लूँगी। अब थोड़ा सा इजी हो गया है, माइक्रोवेव में जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। काफ़ी सारे मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स डाल के, ढेर सारा खोया डाल के बनाया है। और चाय बन गई है सबके लिए। पता क्या 4:15 बजे। पता क्या है, एक पेशेंट और एक रिपोर्ट वाला, एक पेशेंट हाँ, एक रिपोर्ट चेक करें। तो जी हम चल रहे हैं शॉप पर अब, और ये फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास। एक बार ये टेस्ट वगैरह करा के आ गए,
ECG को वगैरह जो भी हुए, पर इनकी ब्लड रिपोर्ट अभी नहीं आई, वो अब आएगी। और उसके बाद फिर ये अपना एक बार और चेकअप कराएंगे, मतलब रिपोर्ट दिखाएंगे, है ना। कितनी देर का। और अब मैं जाके लाइव करूँगी, हालांकि आज हम लेट करेंगे क्योंकि आज थर्सडे है, तो मैं नहीं गई थी। ये पहले आए सुबह बच्चे, फिर इनको लेके चले गए, तो फिर हम जा ही नहीं पाए। चलो अब चलते हैं। ये टाइम है रात के खाने का। मैं बना रही हूँ राजमा। आज दिन में भिगा दिया था, श्रेय ने बॉयल कर दिया है, और आने के बाद फिर मैंने जो है उसको तड़का लगाना शुरू किया। पैन में ही मैं तड़का बना रही हूँ क्योंकि फिर उसको मैं कुकर में ही पलट दूँगी। हींग जीरा डाल दिया, लहसुन प्याज चॉपर में चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है, और इसको भूनना है गोल्डन सा कलर आने तक। सिंपल, कोई खड़ा मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मसालों के साथ बिल्कुल मैं इसको बनाने वाली हूँ। राजमा में मैं खड़ा मसाला यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें रूटीन के मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर और जो है धनिया मिर्च, ये सब कुछ, और फिर इसके बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। और राजमा किस किस को पसंद है, मेरे यहाँ पे तो बच्चों को भी, बच्चों के पापा को भी, सबको पसंद है राजमा। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, सॉल्ट भी ऐड कर दिया है क्योंकि पहले ही राजमा में है, लेकिन फिर भी टमाटर के हिसाब से मैंने डाल दिया, और इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। और फिर जो है तैयारी चावल की है, चावल मतलब बन रहे हैं। और यहाँ पे तड़का भी अच्छे से पक गया है, ऑयल जो भी था सेपरेट हो गया है। राजमा मसाला मैंने इसमें ऐड करा है, गरम मसाला नहीं मैं ऐड कर रही, सिर्फ राजमा मसाला ही मैंने ऐड करा है। और थोड़ा सा इसको पका लूँगी, और फिर जो राजमा कुकर में बॉयल करके रखा है उसी में मैं इसको पलट दूँगी। उससे क्या होगा कि बड़ी कढ़ाई बच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बड़े कुकर में बॉयल है, तो उसी में बच जाएगा। और लड्डू गोपाल का वही है कि लहसुन प्याज का है, तो फिर तो अलग से ही बनेगा। और श्रेय ने राजमा बॉयल करा था, तो कुकर में ना थोड़ा सा पानी बाहर आ रहा है, पर कोई बात नहीं है। कवर जो इसका ढक्कन है वो नहीं लगाऊंगी मैं, ओपन ही इसमें पका लूँगी। पानी में इसमें बॉयल ही ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। फिर इसमें वो जो है झाग नहीं आते, तो केटल में जो पानी बॉयल रहता है वो मैंने ऐड कर दिया है, जितना भी चाहिए था। और बस फटाफट से डिनर बन के तैयार हो जाएगा। फुलके मैं नहीं सेकूँगी, ये भी थोड़ा सा राजमा चावल ही खा लेंगे, क्योंकि इनको जो है नॉर्मली वैसी तो कोई एकदम से बीमारी नहीं है, पर वीकनेस काफ़ी लग रही है काफ़ी टाइम से, और थोड़ा सा जो है इनको हार्ट बीट तेज़ रहती है बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा पसीने हो जाते हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो इसलिए टेस्ट वगैरह कराए हैं सारे ही। हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं आया, नॉर्मल से ही आए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, क्योंकि जब तक तो सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, और इन्होंने जो है दोबारा से भी डॉक्टर से मिल लिया था। तो ये हमारा आज का खाना भी रेडी हो गया है। ये हमारी आज की डिनर थाली, जिसमें सिंपल राजमा चावल और बस अनियन सैलड, बस और कुछ भी नहीं है। तो आ जाइए आप लोग भी। उसके बाद फिर जो है मम्मी ने दूध भी भेजा था, तो दूध घर का और हमारा जो दूध होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। देखो, घर की चीज़ गांव की घर की होती है, तो मुझे लगा बढ़िया दूध है, क्योंकि घर का तो एकदम प्योर चीज़ें होती है ना। तो फिर मेरा मन हुआ, हमारे यहाँ पे एक रेसिपी बनती है, मुझे नहीं पता सबको पता भी है या नहीं है, गाजर की खीर, जिसमें चावल भी मिक्स करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 लीटर दूध था, और उसमें मतलब अभी मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर डाला है, 2.5, और आधा लीटर में इसमें फिर बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि कढ़ाई मेरी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे चिपक गए थे चावल। फिर इसमें मैंने 1 कप या फिर 1 कटोरी, फिर आप बोलते हो ना मेजरमेंट नहीं बताया, क्योंकि ये रेसिपी मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसका मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। 3 लीटर मेरा ऑलरेडी सारा दूध था, और 1 कटोरी जो सब्जी वाली हमारी कटोरी होती है वो चावल थे, और छोटी कटोरी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, 1 kg इसमें मैंने गाजर जिनको छील के ग्रेट कर लिया है। चावल पहले डाल दिए, जैसे ही दूध बॉयल हुआ उसमें चावल डाल दिए, फिर एक बॉयल आया, उसके साथ ही फिर मैंने उसमें गाजर ऐड कर दी। मीडियम ग्रेटर से ग्रेट करी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर की खीर, और ये हमारे यूपी की बोलूँ, पता नहीं सबके यहाँ बनती है नहीं बोलूँ, या फिर एक गांव की, या फिर अपने मायके की। बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, और इसको बनाते हुए बस मुझे ही पता है मुझे कितनी याद किस किस की आई, ये आप समझ सकते हैं। ये रेसिपी या फिर बोलूँ ये खीर मेरे पापा को, मेरे भाई को हद से ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी दोनों को। पर क्या करूं,
काम हम सारे कर रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पे खीर बनाई और ये खीर बस कढ़ जाएगी, ऐसे ही पकती रहेगी। अभी ये थिक दिख रही है, तो जैसे ही बॉयल आया था ना, थोड़ी देर बाद मैंने इसमें दूध और ऐड कर दिया था और बस फिर ये ऐसे कढ़ते कढ़ते इसमें टाइम लगेगा। और ये खीर इतनी टेस्टी बनती है, जिनको इस रेसिपी का नहीं पता है वो एक बार ट्राई ज़रूर करें। कोई पानी ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्योर दूध होना चाहिए। और इसमें और भी अगर आप रिचनेस लाना चाहते हैं तो इसमें आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फुल क्रीम ऐड कर सकते हैं, मलाई ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मेरा जो दूध है वो बहुत ही अच्छा दूध था, एकदम थिक दूध होता है घर का। और मैंने यहाँ पे मीठे में इसमें चीनी ऐड कर दी है। बाकी इसमें मैं इलायची पाउडर नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए सिर्फ इसका ही। गाजर और जो है गाजर की खीर का मतलब होता है जैसे गांव में बनती थी, ना कोई इलायची पाउडर ऐड करता था, ना कुछ करता था। सर्विंग दिखाना आपको भूल गई। और ये है हमारी नेक्स्ट डे की क्लिप। ना ही मैंने उसमें कोई ड्राई फ्रूट ऐड करा था। आप चाहे ड्राई फ्रूट भी ढेर सारे डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और फिर मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपने रेसिपी किस किस ने ट्राई करी और कैसी आपको लगी। हमारे यहाँ पे तो इतनी पसंद है। तो ये है नेक्स्ट डे, जिसमें मैं ये मक्खन बना रही हूँ। और मक्खन कैसा मैं बना रही हूँ? मक्खन बना रही हूँ मैं उससे, क्या बोलते हैं, क्रीम से। जो दूध वाले भैया मेरा दूध लाते हैं उन्हीं से मैंने 2 kg क्रीम मंगवाई है, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा है मेरे पास। और पहले तो मम्मी के यहाँ से घी आ जाता था, पर अब मम्मी के यहाँ पे एक ही भैंस है और वो भी थोड़ा ही दूध देती है, तो घी नहीं था, तो घी मुझे बनाना था। और रेडीमेड जो बाहर का घी आता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो बोलूँ वो खाना ही नहीं चाहिए। आप ये समझिए, जो घर का गांव का घी है ना, गांव में वो होता है करीब 1200 रुपये का 1 kg, 1 किलो 1200 रुपये पर kg। यहाँ पे जो हम घी रेडीमेड लेके आते हैं 500, 600, 550, मतलब इस तरह के प्राइस में मिल जाता है। तो उसमें कुछ तो बात होती होगी ना, फिर वो इतना सस्ता कैसे आ जाता है? तो फिर मुझे एक तो उसमें बहुत ज़्यादा महक इतनी मतलब वो होती है, मुझे नहीं पसंद आती। उससे मैं ना बिना घी खाना पसंद करती हूँ। मैं सूखी रोटी खा लूँगी, लेकिन वो घी नहीं खाऊंगी। हलवे में भी और मुझे उसका टेस्ट नहीं आता है। देखो सब बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, हलवाई भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, फंक्शन में भी बनता है, पर घर में तो देखो अवॉइड ही करें उस घी को। बाकी देखो सबकी अपनी पसंद होती है, मैं अपना यहाँ पे शेयर करती हूँ जो भी मुझे लगता है, अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने ली थी ये क्रीम, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में कल लेकर, और ये 2 kg थी 700 की, 350 पर kg। फिर इसको मैंने फ्रिज में से ऐसे ही निकाल लिया और भगोने में पलटा, थोड़ा गर्म पानी डाला, थोड़ा चलाया ब्लेंडर, तो ये फ्रेश घी या मक्खन बनके तैयार हो गया। मक्खन में थोड़ी सी स्मेल ज़रूर रहती है, मक्खन ये खाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें आती है थोड़ी स्मेल। क्रीम ऐसा नहीं है कि वो साथ साथ निकाल के ले आते हैं, पहले दिन की रहती है, 2 दिन की रहती है, फ्रिज में रख के रखते हैं। तो इस तरीके से फिर इसको मैं अच्छे से पानी डाल के बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से धो लूँगी। और जो इसमें नीचे छाछ निकली है वो यूज़ नहीं होगी, वो थोड़ी ही निकलती है, बहुत थोड़ी, वो वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मैं मसल के धो लूँगी, जिससे जो भी इसमें वो होगी ना, स्मेल हुई होगी, वो सब निकल जाती है। और फिर इसको रख दूँगी मैं पकने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपना प्योर घी बना के रेडी कर लेती हूँ। और अगर आपको टाइम है थोड़ा सा, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। 4 kg ले लो, 2 किलो घी आपका बन जाएगा। 2 किलो क्रीम में 1 किलो घी बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए घी हमारा बन गया है। और मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं इसमें जावन लगा लेती हूँ। जैसे मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था ना वो पैकेट, तो मैं उसमें जावन लगा लेती हूँ भगोने में पलट के। फिर वो बिल्कुल एकदम जैसा मम्मी घी बनाती है ना, बिल्कुल वही महक आती है, होता है ये भी बहुत अच्छा। मतलब इसमें ये तो है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये प्योर बनाया है। तो आप इस तरीके से घी बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, कुछ नहीं जाता। 700 का पर kg ये घी हमारा रेडी हो जाता है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे घी बन के रेडी हो गया है, बस इसको छान दूँगी, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी शॉप पर। घी बिल्कुल ख़त्म था, तो मैं इस तरीके से घी बनाती हूँ। आपने देखा भी होगा, पहले भी मैंने शेयर करा है, क्रीम से घी बनाया है, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से आपको बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। रेडीमेड घी जो बाहर का है उसको मत खाइए, वो खाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो नुकसान ही करता होगा कुछ ना कुछ। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, वही प्राइस पड़ता है, बस थोड़ी सी मेहनत जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 kg घी मेरा बन के हो गया है तैयार। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही हो जाता है, 100-200 ग्राम।
और ये क्रीम ना गाय और भैंस दोनों की मिक्स थी, तो इसलिए थोड़ा सा घी येलो हुआ है, लेकिन प्योर हो गया है। तो रेसिपी पसंद आई हो या ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।